तुम्हारे बेटे का क्या बना? बढ़ना क्या उसका, बड़ा बड़ा है वो, बढ़ तो रहा है अपनी जनानी के हाथों, कितना बढ़ेगा। हालांकि उसे मैंने कहा है, समझाया कि छोड़ दे उसको, पूरी सपोर्ट दूंगा, लेकिन ना, मनन वाले दिन जमिया ही नहीं वो। कैसा नाफरमान बेटा है तुम्हारा, तुम्हारी सुनता ही नहीं। ओए बिल्लो रानी, कसूर उसका नहीं है, नसीब ही खराब है, सुनता जो नहीं है मेरी। बिल्कुल ठीक है, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि बाप की नाफरमानी की सजा क्या होती है। 4 दिन, सिर्फ 4 दिनों की बात है। हाथ पैर जोड़ता हुआ आएगा, मेरे पैरों में गिरेगा, चिल्लाएगा मदद के लिए कि अब्बा जी माफ कर दो मुझे। मगर तुम्हें उसकी मदद करने की अब कोई जरूरत नहीं। मुझे अब उसकी जरूरत ही नहीं है, तू आ गई है ना मेरे पास, अच्छी लगती है इस तरह बैठी हुई है, ठंडे रंग पहना कर मेरे आंखों को ठंडक मिलती है ना। फिर देख लिया आप लोगों ने किस तरह मैंने आदिल को थाने भिजवा दिया, लेकिन सोया का आशिक फारिस उसे वहां से छुड़ा के ले आया। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो महरीन? अच्छा, तो फिर आपकी भांजी के बारे में मुझे किस अंदाज में बात करनी चाहिए अंकल? फारिस एक अच्छा और समझदार लड़का है और उसने अच्छा किया कि आदिल को थाने से ले आया। अब अभी भी उन्हीं की हिमायत ले रहे हैं। याद है ना कि आदिल ने दानियाल का सर फाड़ दिया था। कैसे बाप हैं जो उन्हीं की वकालत किए चले जा रहे हैं। गलती दानियाल की भी थी, ये मत भूलो तुम। लेकिन मैंने आदिल का सर तो नहीं फाड़ा था ना। तुमने उसकी बीवी पर तो हाथ उठाया था ना। ये शराफत है कहीं की? तो वो बेगैरत तो नहीं है जो तुमको यूं ही जाने देता? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकल, वो है इसी के काबिल कि वो जलील होता। खाना चढ़ाओ। क्यों? मैं क्यों खामोश हूं? गलती दानियाल और अजरा की है। ये वहां किसी जरूरी काम से नहीं गए, बल्कि जोया का रिश्ता मांगने गए थे। क्या? यस, सच यही है। दानियाल? एक बात बताए मुझे, फारिस आजकल कुछ ज्यादा बुझा बुझा नहीं लग रहा? जवान बेटे के साथ हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, हमारा बेटा है, उसके मफाद में हम चाहे नरमी करें या सख्ती करें, हमें पूरा हक हासिल है। आप क्यों नहीं समझते जहांगीर? मैं ऐसी बेतुकी बातें समझने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। जोया उसके लिए बहुत अहम है, और हमारे लिए हमारा बेटा, और उसे भी मां बाप से ज्यादा किसी और को अहमियत नहीं देनी चाहिए। क्या हो गया आजकल की नस्ल को? मसला क्या तुम्हारे साथ? हाँ, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तुम एक घटिया, गिरे हुए खुदगर्ज इंसान हो, बल्कि तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। और तुम क्या समझते हो कि जोया तुम जैसे 2 टके के आदमी से शादी करेगी? हाँ तो तुमने भी तो इसी 2 टके के आदमी से शादी की थी। हाँ तो मैं बेवकूफ थी ना, लेकिन जोया बेवकूफ नहीं है। जोया आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। अरे जाओ यहाँ से, तुमसे मोहब्बत करती है? तुम तो मोहब्बत के लायक ही नहीं हो, तुमसे कौन मोहब्बत करेगा? मैंने गलती की तो तुमसे मोहब्बत कर बैठी, लेकिन याद रखना मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी और मेरा फैसला तुम्हें बाद में समझ में आएगा। अरे तुम्हारी खातिर मैंने आदिल को जेल भिजवा दिया, लेकिन तुम तो एहसान फरामोश निकले। आई जस्ट हेट यू।
क्या सोच रही हो आप ही? आदिल के बारे में सोच रही हूँ। क्या हुआ? दुआ करो ना उसकी नौकरी लग जाए। शान मत हो, जरूर लगेगी उसकी नौकरी। मुझे तो ताया पे बहुत हैरत होती है, पता नहीं कैसे बाप है वो। आपी, तुमको तो पता है ना ताया अबू की फितरत कैसी है, वो हमेशा से ऐसी थे। ताया आदिल से मिलने थाने गए थे, कोई उसकी मदद नहीं की उन्होंने, उल्टा उसे वैसे ही छोड़ के आगे वहां पे। तो क्यों गए थे? आदिल का तमाशा देखने? शायद ताया जी ने आदिल के सामने ये शर्त रखी है कि अगर वो मुझे छोड़ेगा तो शायद वो उसकी मदद कर दे। ऐसा बाप है, अपने बेटे की जिंदगी खुद ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। जोया प्लीज ये तो मम्मी को ना बताना, वो छोटी छोटी बातों पे पहले ही बहुत अपसेट हो जाती हैं। ठीक है। आपी, आदिल तो तुम्हारे साथ अच्छा है ना? मेरे साथ वो बहुत अच्छा है। तो बस तुम्हें और उससे कोई अलग नहीं करेगा, कभी नहीं। थोड़ी थोड़ी इससे जिंदगी मेरा दिल ही है। क्या बात है? मम्मी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं दानियल से खुला लूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी दुआओं की वजह से है। हाँ ये तो है। मेरा एक दोस्त है, उसके मामू की एक फैक्ट्री है, तो मैंने उसको अपनी सीवी दे दी थी। आज मेरा इंटरव्यू था तो इसलिए फिर मैं आपको गुड न्यूज़ देने आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है ताया अब्बू को जब पता चलेगा ना, उनको झटका लगेगा। पता लगेगा तो क्या हो गया, उन्हें तो अपने बेटे की कामयाबी पे खुश होना चाहिए। काश वो दूसरों की खुशियों पे खुश होना सीख जाए। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने नौकरी ज्वाइन कब करनी है? कल से। कल से? हाँ, क्यों ना जाऊं? नहीं नहीं जाओ, मतलब तुम्हें अब जल्दी उठना होगा ना। हाँ बिल्कुल। तुमने ये फैसला सोच समझ कर किया है बेटा? हाँ, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। क्या आप जानती हैं, दानियल ने अपनी मां के साथ जाकर दोबारा जोया का रिश्ता मांगा है। डिस्गस्टिंग। वो कभी भी जोया को भूल नहीं पाया था। मैंने ही एक अधूरे आदमी से मोहब्बत की। कितना कॉम्प्रोमाइज करूं मैं, आखिर कितना कॉम्प्रोमाइज करती मैं। दानियल, उसकी हरकतें नहीं सुधर रही। अरे मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, वो तुम्हारे काबिल ही कहां था। उसने तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत और स्टेटस से मोहब्बत की थी। आखिर है ना अजरा की औलाद, लालची और हरीस।
बहुत कोशिश की मैंने बहुत कोशिश की मम्मी, बहुत 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 कोशिश की, लेकिन दानियल सुधरने वालों में से नहीं है। बस बहुत हो गया। आई हैड इनफ। अब मैं दानियल को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दानियल ने मुझ पर जोया को फौकियत देके मेरी इंसल्ट की है मम्मी। तू है क्या जो तुम्हारी इंसल्ट करे? उसकी औकात क्या है? क्या है वो? खैर, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगी। तुम हमेशा खुश रहोगी। मैंने दानियल से मोहब्बत की तो मुझे क्या सिला मिला? सिफर, ये सिला मिला मुझे। ये सिफर सिर्फ तुम्हारे हिस्से में नहीं आया। दुनिया की बहुत सी औरतें जिनके नसीब में सिफर होता है, हजारों कुर्बानियां देकर भी वो सिफर से आगे नहीं बढ़ती। मम्मी प्लीज, फॉर गॉड सेक, मुझे नहीं बनना इन जैसी बेचारियां मजबूर औरतों जैसा। मैं नहीं बनना चाहती इन जैसा। बस मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं दानियल के साथ अब नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल नहीं रह सकती उसके साथ अब। बल्कि हाँ, मैं आज ही किसी अच्छे लॉयर से बात करूंगी और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इट्स ओवर। रिलैक्स माय चाइल्ड, रिलैक्स। सो गया। अम्मी, अम्मी, आपी, आपी, मैंने कहा था ना, जिंदगी में अच्छे बुरे दोनों दिन होते हैं। हमने बुरे दिन गुजार लिए, अब अच्छे दिनों की बारी है। इंशाल्लाह। अब हमें किसी के झूठे सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही हकीकत है और कुदरत का कानून भी आप है। तुम फारिस का हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। क्या सिर्फ शुक्रिया ही अदा करना चाहिए? हमें उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। जी अम्मी, ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, है ना?
मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, आइंदा जोया से राब्ता करने की भी कोशिश मत करना। दोबारा इस घर में जोया का नाम भी नहीं लिया जाएगा। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जोया तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया है। कैसा इनविटेशन? अम्मी ने बुलाया तुम्हें कल रात खाने पे। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार। जरूरत थी? तुम आना हमारी खुशी के लिए। जोया यार मैं शायद ना आ सकूं। क्यों? अम्मी ने इतने प्यार से बुलाया है और तुम्हें पता है आप ही मुझे कही थी कि मैं तुम्हें फोन करूं। क्या हुआ? कोई मसला है? हाँ? नहीं मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। जब जब तू अपने बाप का दिल दुखाएगा, इसी तरह तकलीफ में रहेगा। अब मैंने तो कभी भी आपका दिल नहीं दुखाया। आपको सिर्फ जोया, तुरे शहवार और चची का घर उन्हें वापस करना है और मेरा और आपका झगड़ा खत्म। आपने उन दो यतीम लड़कियों पे बहुत जुल्म किया है। पता ही नहीं चला मुझे कब शहवार आई और सब कुछ बदल गया। अब्बा, यह आप कह रहे हैं मुझे? देख आदिल, मेरी बात समझ, और आखिरी बार समझा रहा हूं तुझे मैं। इस जगह से तुझे अगर छुड़ा सकता है तो तेरा बाप मलिक शिजात। और ये देख, इधर देख, इधर अभी क्या, अभी इधर 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 इधर। लेकिन एक शर्त है मेरी, इधर से निकल के तू सीधा घर आएगा, और वो भी कल्ला। शहवार तेरे साथ नहीं आएगी। ये नामुमकिन है। आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि तुरे शहवार ना सिर्फ मेरी बीवी है बल्कि मेरे बच्चे की मां भी। अरे पागले, छोड़ दे अपनी जिद। क्या हो गया आदिल तुझे? शहवार 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 शहवार, एक सोनी कुड़ी पड़ी है इस दुनिया में। तू नाम ले, नाम ले, सिर्फ तू नाम ले। बस कर अब्बा, क्या कह रहे हैं आप मुझे? कैसे बाप है आप? कैसी सौदेबाजी कर रहे हैं आप मेरे साथ? शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए।
फारिस कहाँ है? दोस्तों में गया है। किस दोस्त के पास? कोई क्लास फेलो था। उसका कोई नाम तो होगा। क्या हो गया आपको? लड़का है, कहीं भी जा सकता है दोस्तों से मिलने। अब वो लड़कियों की तरह तो नहीं बैठ सकता घर में बंद होके। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कब किसके पास जाता है। You know, Faris is not a child anymore. He's a grown young man. उसके ऊपर इतनी बेजा पाबंदियां नहीं लगा सकते हम। मैं उस पर पाबंदी नहीं लगा रहा, फिर भी उसकी सरगर्मियों का हमें पता होना चाहिए। वक्त बदल रहा है। इस तरह घर वालों के चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारी खुशी आपसे मुकम्मल होती है। आपने हमेशा मेरी फैमिली को प्रॉब्लम से निकाला है। ये मेरी भी फैमिली है, and I mean it. फारिस, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे अच्छा आपका दिल है। और आपको पता है इंसान की खूबसूरती कैसे पता चलती है? कैसे? उसके दिल से। आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार हो गई। और अगर मैं ये सारी बातें आपके बारे में कहूँ तो? फारिस, आपके बाबा आपसे नाराज है ना? चलो यार, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बाबा की क्यों इतनी फिक्र रहती है? क्योंकि वो आपके बाबा हैं। ओके, वैसे मैं सोच रहा था कि तुम काफी अच्छी समझदार टाइप की बहू साबित होगी। और मुझे लगता है आप एक बहुत ही अच्छे और समझदार दामाद साबित होंगे। ठीक है, देखते हैं। दानियाल, ये क्या बेटा? अम्मी, मैरी ने मुझसे खुला लेने के लिए केस दायर किया है अदालत में। क्या? खुला? जी। अरे तो सीधे सीधे तलाक ही मांग लेती, क्या जरूरत थी अदालत जाने की? अच्छा, अब मैं समझी, हमें बेइज्जत करवाना चाहती है वो, दुश्मनी पे उतर आई है। तौबा तौबा या अल्लाह तौबा। आजकल की लड़कियों को देखो, अपने मुंह से तलाक मांग रही हैं, शौहरों को रुस्वा करवा रही हैं, जलील करवा रही हैं। बेटा, गलती हो गई मुझसे, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। अम्मी, आपको लगता है महरीन घर बसाने वाली लड़की थी? नहीं, तुम ठीक कहते हो, वो वाकई घर बसाने वाली लड़की नहीं थी। धनी मेरी अकल मारी गई थी जो मैं उसको बहू बना के अपने घर ले आई। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, अब इसको तलाक देके घर बिठाओ और मैं दूसरी को ब्याह कर तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। उन लोगों को नोटिस मिल गया होगा। उनके तो पैरों तले जमीन निकल गई होगी, हाथों के तोते उड़ गए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मैं दानियल से तंग आ चुकी हूँ, उसकी आदतों से, उसकी हरकतों से, उसे उसकी ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। दानियल एक धोखेबाज, दोगला आदमी है और कंगला भी। मम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ये जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ही लालची और हरीस होते हैं, इनमें वफा होती ही नहीं। बेटा, मैंने ये उम्र ऐसी नहीं गुजारी, हजारों किस्म के तजुर्बे हुए, रंग रंग के लोगों से मिलना जुलना, और हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी, दानियाल का इंतखाब करके तुमने गलती की। अब उसी गलती को सुधारूंगी। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है तुमने। अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो,
और दौलतमंद भी। तुम्हें अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मैं तो शुक्र करूंगी जब दानियाल से तुम्हारी जान छूटेगी। और मैं भी। मुझे भी अब उसी दिन का इंतजार है। इसी बात का डर था मुझे। हालात जिस तरफ जा रहे थे वही बात हो गई ना। किस बात का डर था आपको? अरे आपको पता तो चल गया ना कि किसका कसूर था। सारा का सारा कसूर उस मेरीन का था। ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, मुझे भी पता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन वो दोनों हाथ एक आदमी के भी हो सकते हैं। नहीं, एक आदमी का हाथ नहीं हो सकता। दोनों का कसूर है। दानियाल का भी कसूर है। और दानियाल का क्या कैसे कसूर आ गया? अरे सारे फसाद की जड़ तो वो मेरीन थी। क्या बात कर रही हो? मैं अकेला उसको कह रही हूँ, मौजूद नहीं है तो उसको कह रही हूँ। क्यों नहीं कहूँ? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। रहने दो बेटा दानियाल, तुम्हारे अब्बू तो पूरी दुनिया से हमदर्दी करेंगे। नहीं करेंगे तो हमारे साथ नहीं करेंगे। बात हमदर्दी की नहीं है, बात उसूल की है। और तुम भी दानियाल अपना घर नहीं बना सके। बेटा, अपना घर बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। चलो अब कुर्बानियां भी हम ही दें। अरे सारी कुर्बानियां हमने ही तो दी हैं। तुमने कौन सी कुर्बानी दी? कौन सी कुर्बानी दी तुमने? खुला का नोटिस मेरीन ने इसलिए भेजा था कि इससे मायूस हो चुकी है वो। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये उसके साथ वफादार नहीं है। अब्बू बस कर दे। आपको सारी गलतियां मुझे में नजर आती हैं। आप मेरीन की तरफदारी कर रहे हैं। वो औरत जो मुझे घसीट कर अदालत तक ले जा चुकी है, उसकी तरफदारी करेंगे आप? आपको आज भी वही नेक और पारसा दिखती है। हाथ है। दानियाल, दानियाल बेटा बस। थैंक यू अम्मी। जोया चली गई है कोर्ट? हाँ, आज उसके बहुत अहम केस का फैसला होने जा रहा है। बहुत मसरूफ हो गई है मेरी बेटी। सुबह से दोपहर तक कोर्ट में रहती है। शाम में जो केसेस तैयार करने के लिए बैठती है, रात हो जाती है। अच्छी बात है ना अम्मी, मसरूफ रहना तो अल्लाह की नेमत है। और जोया ने तो फिर भी बहुत मेहनत की है। हमारे घर के हालात बुरे होने के बावजूद भी उसने अपने करियर पे ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पूरी की। सही कह रही हो। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अल्लाह पाक ऐसे ही कामयाबियों से नवाजता रहे उसे। आमीन। अच्छा तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, आदिल ऑफिस चले गए थे तो मैंने कहा आपके पास आती हूँ, आप अकेली होंगी। और वैसे भी जोया ने तो अब शाम के बाद ही आना होता है। दिल में सुकून और इत्मीनान हो ना तो अकेलापन भी बुरा नहीं लगता। ठीक कहती हैं आप। अच्छा ये बताओ, भाई साहब की कोई खैर खबर? पता नहीं, उन्हें क्या होना है, ठीक ही होंगे। ऐसे
कभी कभी ना वक्त भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसी बात नहीं है बेटा, वक्त कभी किसी का नहीं होता। ये इंसानों और चीजों को बदलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। वो वक्त जरूर आएगा जब भाई साहब को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो हम सबसे माफी मांगेंगे। पता नहीं ये वक्त कब आएगा अम्मी, लेकिन फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और वैसे भी ताया तो वो इंसान है जिन्होंने अपने सगे बेटे का, सगी औलाद का ख्याल नहीं रखा। हमारा क्या ख्याल रखेंगे? शहबार, जोया ने मुझसे एक बात की है। क्या बात? वो मुझे बता रही थी कि वो हमारे घर का जो केस है वो लड़ेगी। उसके पास सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, एविडेंस भी पूरे हैं। बस अब आदिल को अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। और रुके। हाँ भाई आदिल, चल रही है तेरी मेहनत मजदूरी। खजल ख्वार होता फिर रहा है ना सड़कों पे। अब्बा, आपको इस बात से कौन सा कोई फर्क पड़ता है कि मैं खजल ख्वार हो रहा हूं या अफसरी कर रहा हूं? मैंने वैसे भी थाने में एक रात तो गुजार ही ली, इसलिए मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुनाए, आपका टाइम कैसा गुजरा है, वो भी अकेले? मैं भी देखता हूं ना, कब तक करता है तो मेहनत मजदूरी, कब तक खजल ख्वारी करता है, कब तक तेरी गेम ऑन रहती है। अब्बा, मुझे अब मेहनत मजदूरी करने में मजा आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर जिंदगी में मुझे कोई काम पड़ भी गया तो मैं कम से कम आपसे कभी भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी गेम तो अब ऑन है। चलो